नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हाजिर हूं लेकर बात सियासत की में नजर डालेंगे। सियासत की सबसे बड़ी बुलडोजर पर गरमाई राजनीति की। बुलडोजर के मुद्दे ने सियासी तपिश बढ़ाई हुई है। साथ ही अगली खबर में बात करेंगे बिहार की सियासत की, जो इफ्तार से बिहार में सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद चर्चा में है। पहले हिंसा, फिर बुलडोजर और अब उस पर सियासत ने दिल्ली के तापमान को और बढ़ा दिया है। साथ ही सियासी तपिश भी अपने चरम पर पहुंच गई है। हिंसा वाला बुलडोजर से होते हुए अब बात रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों तक पहुंच गई है। एक तरफ पक्ष दिल्ली सरकार और विपक्ष पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ आप और विपक्ष बीजेपी को इस तपिश के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुल मिलाकर ये तपिश यही थमने वाली नहीं है। क्यों, जानिए इस खास रिपोर्ट में। हिंसा, बुलडोजर और बवाल, दिल्ली की सियासत हलकान। बढ़ावा देने वाले लोग, मुझे अफसोस इस बात का होता है, हमेशा सत्ता पक्ष जो होता है वो कोई हिंसा कर भी रहा, विपक्ष में भड़का रहा है तो उसको भी रोके, उसको कंडेम भी करे और ये प्रयास करे सभी तरह से किसी कीमत पर हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो मैंने देखा है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मंत्री हो या कोई विधायक हो या एमपी हो, जो राजनीति में है, उल्टी गंगा बह रही है। बुला बुला के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमपी को कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे राजस्थान के अंदर, आप तो वही काम करो जो करोड़ी मीणा कर रहा है, मतलब धमाल पट्टी करो, कानून को तोड़ो, हाथ में लो, लोगों को भड़काओ, आग लगाओ। ये अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने जो सुना है, सच्चेदा मालूम कीजिए आप मीडिया वाले हो कि आप करोड़ी मीणा कर रहा वो कीजिए, तो आप सोच लीजिए करोड़ी मीणा क्या कर रहे हैं। हिंसा और बवाल के बाद बुलडोजर ने बढ़ाई दिल्ली में तपिश। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नया राग छेड़ रखा है, गुंडई का राग, लफंगई का राग। जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं भी स्कूल की बात करती नजर नहीं आएगी, कॉलेज की बात करती नजर नहीं आएगी, रोजगार की बात नजर करती नहीं आएगी, महंगाई कम करने की बात करती हुई नजर नहीं आएगी, केवल गुंडई की बात करती हुई नजर आएगी, लफंगई की बात करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो लफंगई और गुंडई करते हुए देखे जाएंगे या लफंगों और गुंडों को मंच पे खड़े होकर उनका सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये चुनाव के मद्देनजर बढ़ाई जा रही है दिल्ली में खलिश। राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में, अकेले यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। दिल्ली में हिंसा पहले भी हुई है, पर फिलहाल हिंसा की शुरुआत रामनवमी से हुई है। रामनवमी में नॉनवेज पर सियासत गरमाई थी, फिर जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जुलूस में बवाल हो गया, जिसके बाद दिल्ली में दंगों की तपिश बढ़ गई। इस तपिश के आग में घी का काम किया एमसीडी के बुलडोजर ने। 19 अप्रैल रात 11 बजे खबर आई कि 20 अप्रैल की सुबह दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई होनी है। सुबह 10 बजे बुलडोजर की एंट्री हुई और वही हुआ जिसका अनुमान था। दूर दूर तक पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त, मीडिया का भारी जमावड़ा और सैकड़ों कैमरों के बीच हुई बुलडोजर की भव्य एंट्री। बुलडोजर ने कई लोगों के लिए ना भुलाया जा सकने वाला सदमा दे दिया। बात यही थोड़ी रुकनी है, इन सब में जनता यथावत है और जहां जनता वहां नेता। अब इस मुद्दे पर सियासी पारा गर्म है। बुलडोजर उतरने के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सियासत का नया अखाड़ा बन गया। कांग्रेस जहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी जहांगीरपुरी पहुंचे और लेफ्ट की नेता बृंदा करात भी पहुंची। साथ ही आरोप प्रत्यारोप दौर भी जारी हुआ। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। डेमोलिशन हो रहा था, उनको बोलने दो प्लीज। उस डेमोलिशन मेरी समझ में ये गैर कानूनी, संविधान विरोधी, कानूनी विरोधी था। हमारे यहाँ स्पेशल सीपी दीपक पाठक जी से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया
कि कोई भी अभी बुलडोजर नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के मुताबिक। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को यहाँ लागू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और दीपक जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि बुलडोजर रुक गया है। वाले घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ तो बड़ा आसमान सर पे उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ तो उसको जेएसआर नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था रेगुलराइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसका कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना, नुकसान पहुंचाना, ये बीजेपी का और आप सरकार का है। मैं इसको कंडेम करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और आपने, जहां तक मुझे मालूम है, 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 सम डॉलर्स रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। तो इन लोगों को क्या है, आप अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया, अगर ये है तो इनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको? गलत है। मना कर दी जाने के लिए आगे? हाँ, आगे मना कर दिया। ये अभी तो आए देखने, कल फिर देखें क्या करना है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रही रोहिंग्या बांग्लादेशी। बुलडोजर को लेकर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला। हनुमान जयंती पर हुए बवाल के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी गुंडई और लफंगई का दूसरा नाम बन गई है। अगर देश में गुंडई बंद करनी है तो बीजेपी हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चलना चाहिए। वहीं बीजेपी ने आपसे रोहिंग्या को लेकर सवाल कर रही है, दंगों के जिम्मेदार आपको करार दे रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नया राग छेड़ रखा है, गुंडई का राग, लफंगई का राग। जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं भी स्कूल की बात करती नजर नहीं आएगी, कॉलेज की बात करती नजर नहीं आएगी, रोजगार की बात नजर करती नहीं आएगी, महंगाई कम करने की बात करती हुई नजर नहीं आएगी। केवल गुंडई की बात करती हुई नजर आएगी, लफंगई की बात करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो लफंगई और गुंडई करते हुए देखे जाएंगे, या लफंगों और गुंडों को मंच पे खड़े होकर उनका सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश का भला करने के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, देश की नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाने के लिए कोई काम नहीं है, उनको इलाज करवाने के लिए कोई काम नहीं, उनको नौकरी देने के लिए कोई काम नहीं। महंगाई करना तो भगवान ने दी है, बस अब भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए, महंगाई भी उनसे कंट्रोल नहीं हो सकती। बस जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के हर तरफ गुंडई और लफंगई का नाम बन गई है। पूरी अराजकता का माहौल बना के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी अब देश की सत्ता में है। इस टर्म की बात, इस टर्म की और पिछले टर्म की बात करें तो 8 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है। इन्होंने स्कूल के लिए कुछ नहीं किया, अस्पतालों के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया। बस केवल और केवल लड़ाई झगड़े, गुंडई बढ़ाने, हर तरफ मारपीट करवाने, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कराने, इनको बढ़ावा दिया है इन्होंने। ट्रैक्टर से कुचलवाने, बसों से कुचलवाने को बढ़ावा दिया है। आज जो पूरे देश में अराजकता का माहौल, गुंडई का माहौल भारतीय जनता पार्टी के चलते पैदा हो गया है। 24 घंटे गुंडई के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा देश में होते हुए, तो उसके लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है।
और ख़ास तौर से वो युवा जो देश को पढ़े लिखे लोगों का देश की पहचान दिलाना चाहता है, जो चाहता है कि हमारे देश में पढ़ाई लिखाई की बात हो, हमारा देश पढ़े लिखे लोगों का देश कहलाए, उसके खबरें आएँ तो पढ़े लिखे लोगों की खबरें आएँ कि पढ़े लिखे लोग यहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बहुत निराश है इससे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। और जब ये बात करते हैं तो आज मैं सुन रहा था रोहिंग्याओं की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने 2 सवाल खड़े करना चाहता हूं। पहला तो यह कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया। पिछले 8 साल में इन्होंने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह दी है, देश में सबसे ज्यादा लोग बसाए और अलग अलग जगह बसाया है पूरे देश में। भाजपा आज इसका हिसाब किताब दे कि उसने पिछले 8 साल में कितने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को कहां कहां बसाया है, कितनी संख्या में बसाया है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो डूब मरो। आपने बसाया है जगह जगह और वहां इनका प्लान ही है, पूरी स्क्रिप्ट रहती है। आज ये बता दें कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इतने इतने रोहिंग्या बांग्लादेशी यहां यहां बसाए हैं। आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि फिर अगले दंगे कहां होने वाले हैं। रोहिंग्याओं को जाके बसाते हैं, फिर अपने लोगों के साथ और उनके साथ में एक स्क्रिप्ट रख के खुद ही बसाया सब लोगों को जाके, और फिर एक प्री स्क्रिप्टेड तरीके से जाके गुंडई करते हैं। और बस पूरे देश का, फिर जो देश पढ़ाई लिखाई पे बात करना चाहता है, जो रोजगार पे बात करना चाहता है, जो महंगाई पे बात करना चाहता है, बस पूरे देश में फिर अफीम खोल देते हैं। बस अब केवल झगड़ों पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े की बात करो, स्कूल अस्पताल भूल जाओ। आज भारतीय जनता पार्टी डिस्कोर्स दे रही है देश को कि केवल और केवल लड़ाई झगड़े पे बात करो, गुंडई पे बात करो, लफंगई करो और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। हमें हर हाल में नफरत नहीं फैलने देना है, नफरत नहीं फैलाना है और हर धर्म को मिलजुल कर चलना होगा। लेकिन धर्म की आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं करा सकते। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेकर जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। माननीय कोर्ट को भी इसमें दखल देनी चाहिए। मॉनिटरिंग कमेटी ने पिछले लगभग 3 वर्षों से दिल्ली के अमर कॉलोनी को सील कर दिया, जहां पे 1947 के बंटवारे के बाद हिंदू सिख आकर के आश्रय लेकर के बसे थे। लेकिन वही मॉनिटरिंग कमेटी ओखला या जहांगीरपुरी नहीं जाती है। ये चिंता का विषय है ना। लोग बिलबिलाते रह गए, कई लोग उसमें सदमे लगने से मर भी गए हैं। लेकिन हम सभी को यह तय करना होगा कि रूल कानून का हो और कानून सबके लिए एक समान है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं। दबी जुबान में ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव के मद्देनजर दिल्ली को तपाया जा रहा है। खैर जो भी हो, पर इतना तो सबको दिख रहा है कि सभी पार्टियां कैसे इन मुद्दों को त्वरित फायदा उठाने में जुटी हुई हैं। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, पूछता है संभव टीवी, क्या दिल्ली में हिंसा किसी साजिश का हिस्सा? पूछता है संभव टीवी, छोटे मछलियों को तो पकड़ लिया गया, पर बड़े मछलियों तक कब पहुंचेंगे? पूछता है संभव टीवी, क्या सियासी फायदा उठाने के लिए भड़काई जा रही हिंसा? पूछता है संभव टीवी, क्या बुलडोजर अपने फायदे के लिए चलवा रही है पार्टियां? पूछता है संभव टीवी, किसके आरोपों में कितना दम? विपक्ष है सही या फिर पक्ष के दावों में है दम? बहरहाल दिल्ली में ये सियासी तपिश थमने वाली नहीं है। अब देखते बनेगा कि आगे इस खेला में किस किस की एंट्री होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी।